तो मैंने ये वाली फाइल ओपन कर ली है, इसको हम हटा देते हैं। इसको हमने हटा दिया। तो पहले हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने लिया ए की वैल्यू ले ली 10, बी की वैल्यू 20 ले ली। ओके, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी किया मैंने। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो था हमारा, यहाँ पे इसका मैंने प्लस यूज़ किया है ऐड करने के लिए, जो भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऐड किया तो ये हमारा 30 आ गया। इसी तरह सारे ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। प्रिंट ए माइनस बी, माइनस ये हमारा बी की वैल्यू बड़ी थी, इस वजह से ये हमारा -10 आ गया। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये हमारा आ गया। यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 20 हमारा आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाई 20 होता है हमारा 200। तो यहाँ पे हमारा 200 लिख के आ गया। अब हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट ए डिवाइड बाई बी। तो ये हमारा ए की वैल्यू जो है डिवाइड करके बी में ले रहा है। प्रिंट ए फ्लू डिवीज़न बी। तो ये हमारा फ्लू डिवीज़न है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको। यहाँ पे ये हमारा फ्लू डिवीज़न है, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आता है। तो बेसिकली ये क्या करता है फ्लू डिवीज़न, जो हमारे बाद वैल्यू होती है, यानी पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है, सिर्फ हमारी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देता है। यहाँ पे मैंने डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ किया है, तो ये हमारा 2.5 आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे फ्लो डिवीज़न यूज़ कर लूँ तो हमारे जो बाद वाली वैल्यू होती है वो रिमूव कर दिया, यानी कि सिर्फ 2 रिटर्न कर रहा है। एंड जो 2.0 आ रहा था, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही थी उसको उसने रिमूव कर दिया। तो फ्लो डिवीज़न इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया एंड फ्लो डिवीज़न हो गया। तो ये मेरे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, डन। अब हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर। बेसिकली जो हमारा 2 वेरिएबल होता है उन दोनों में रिलेशन बताता है कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सबको कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए ए है एंड ए, इसको भी हम कमेंट ही कर देते हैं। चलिए इसको भी कमेंट होते हैं, नया वेरिएबल बना देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया student1 इक्वल टू 1 का जो रोल नंबर है वो हमारा है 34 एंड student2 का जो रोल नंबर है वो मान लीजिए है 56। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने रोल नंबर लिया। तो मैं यहाँ पे प्रिंट stu1 ग्रेटर देन stu2। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, देन फॉल्स। तो यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, जो stu1 है यानी student1 जो है हमारा, उसकी जो रोल नंबर है वो 34 है, यानी कि वैल्यू जो है इसकी छोटी है एंड देन student2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू चेक कर रहा है। दैट मीन्स जो मेरा student1 में जो वैल्यू है वो student2 से ग्रेटर है और नोट। तो यहाँ पे जो student1 की वैल्यू वो तो छोटी है एंड जो student2 की वैल्यू है वो बड़ी है। तो कहने का सेंस है क्या, student1 की जो वैल्यू है वो student2 से बड़ी है और नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसी वजह से ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। प्रिंट student1 लेस देन student2। यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। क्यों? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूँ, लेस देन कर दूँ, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि जो हमारी student1 की जो वैल्यू है वो student2 से छोटी है। तो इसी वजह से हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, इसी वजह से ये हमारा ट्रू हो रहा है। तो student1 लेस देन student2, तो ये तो हमारी कंडीशन ट्रू है, इसी वजह से हमारा यहाँ पे ट्रू हो रहा है। अब ये हमारा हो गया लेस देन, हो गया ग्रेटर देन। अब लेस देन इक्वल टू चेक करते हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू।
तो यहाँ पे मेरा लेस देन इक्वल टू। ओके, तो ये हमारा ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें दो कंडीशन हो गई है। इसमें दो कंडीशन कहने का सेंस क्या है? अगर दोनों कंडीशन में है, दोनों कंडीशन में यानी कि लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों में से अगर एक ट्रू हो जाती है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, और अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी एक कंडीशन ट्रू है यानी कि लेस देन वाली, यानी कहने का मतलब ये जो हमारा स्टूडेंट 1 की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट 2 से छोटी है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी स्टूडेंट 1 लेस देन स्टूडेंट 2 बट नॉट इक्वल, मतलब लेस देन तो है बट इक्वल नहीं है। तो लेस देन थी, इस वजह से मेरी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे, यानी कि स्टूडेंट 1 ग्रेटर देन स्टूडेंट 2 ये भी कंडीशन ट्रू एंड इक्वल टू ये भी कंडीशन ट्रू है, यानी कि सॉरी फॉल्स है। तो स्टूडेंट 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टूडेंट 2 ये हमारी कंडीशन दोनों ही ट्रू फॉल्स है, इस वजह से हमारा फॉल्स रिटर्न हो रहा है। ओके, अब आता है हमारा नॉट इक्वल टू एंड इक्वल इक्वल टू। यहाँ पे हम चेक करते हैं इक्वल इक्वल टू, क्या स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 के बराबर है? फॉल्स। यहाँ पे मेरा बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 34 लिख दूँ, यानी कि दोनों में तो सेम वैल्यू पास कर दूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 1 इक्वल टू स्टूडेंट 2। एग्जैक्टली राइट, क्योंकि मैंने दोनों में सेम वैल्यू पास की है, इस वजह से हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे कर लेते हैं नॉट इक्वल टू। ओके, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों में सेम वैल्यू पास कर रखी है। तो स्टूडेंट 1 नॉट इक्वल टू स्टूडेंट 2, नो एग्जैक्टली फॉल्स। इक्वल है ना, तो नॉट इक्वल टू है नहीं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ 42 कर दूँ, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट 1 है एंड स्टूडेंट 2 की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे, इस वजह से हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे चेक करना हो दोनों वैल्यू है क्या, दोनों वैल्यू में एक दोनों बराबर है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू चेक कर सकते हैं। मान लो स्टूडेंट 1 नॉट इक्वल टू स्टूडेंट 2 ट्रू, क्योंकि इन दोनों में जो वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं। अगर सेम होती तो ये हमारा ट्रू रिजल्ट देता। तो यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये मैंने चेक कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हमारा हो गया, तो अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ। इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने सबको कमेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ये भी देख लिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। अब हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें एंड और नॉट होता है, तीनों देख लेते हैं। कमेंट लॉजिकल ऑपरेटर भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं नाम ले लेते हैं, जैसे किसी का नेम 1 कर लेते हैं, नेम 1 पाइथन, नेम 2 इक्वल टू कर लेते हैं जावा। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो नेम वेरिएबल बना दिया नेम 1 करके, उसमें मैंने पाइथन असाइन किया है, एंड मैंने नेम 2 नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसमें मैंने जावा लिया। तो ये मेरी दोनों मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है। तो हम इन दोनों को देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया इफ़, इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमने इफ़ पढ़ा नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट नेम 1 ओके। यहाँ पे हम चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ़ नेम 1 इफ नेम 1 एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं
हम यहाँ पे लेते हैं इफ नेम 1 एंड नेम 2। ओके, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर यूज़ कर रखा है तो प्रिंट ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ले लिया इफ़ a ग्रेटर देन b एंड b लेस देन a। तो लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। तो चलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे एंड। एंड ऑपरेटर। तो चलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं एक एक करके। तो ये हमारा एंड है ऑपरेटर, कमेंट आउट कर दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरी कंडीशन, एंड ऑपरेटर इसी यूज़ करते हैं अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होती है। अगर मेरी दो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया इफ ट्रू ट्रू एंड ट्रू। तो यहाँ पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है। और इसमें मैंने पास कर दिया। यहाँ पे ये एरर क्यों शो कर रहा है? ओके, ये मैंने कैपिटल में लिखा था, इस वजह से एरर आ रहा था। मैंने इसको बेसिकली, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव होता है तो ये कैपिटल में नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने इसको, अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट ट्रू। तो यहाँ पे मेरा ट्रू प्रिंट होके आ गया। अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई एंड ये फॉल्स, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हुई, यानी ये भी फॉल्स एंड ये भी फॉल्स, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। बस एक ही कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लीजिए 10 लेस देन ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू है हमारी। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो गई 5 लेस देन 7, तो यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5 ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है एंड 5 लेस देन, यानी 5 लेस है हमारा 7 से, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है। तो इस वजह से ये हमारा ट्रू रिटर्न करा दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन गलत कर दूँ तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स, यहाँ पे एल्स, मैं एल्स वाला पार्ट लिख देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो। एल्स प्रिंट, ओके, अब ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती है, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया, यानी कहने का 10 ग्रेटर देन 5 ट्रू है एंड 5 लेस देन 7, तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन 5 है, यानी कि तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे लेस देन कर दूँ तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा। अब इसी तरह हमारा और होता है, और ऑपरेटर होता है
बेसिकली हम सिंपली यहाँ पे और लिख देते हैं, ये हमारा और ऑपरेटर यूज़ होता है ऐसे। तो यहाँ पे और ऑपरेटर ऐसे यूज़ होता है। और ऑपरेटर हमारा क्या करता है कि जब दोनों में एक कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, ओके। या तो यहाँ पे फॉल्स तभी होता है जब हमारा दोनों कंडीशन हमारा फॉल्स हो, तो इसी कंडीशन में ये हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे मेरा कंडीशन ट्रू है एंड यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर दूँ तो भी ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने एक कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स है और ये वाली ट्रू है, तो इस बेस पर भी ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। मतलब दोनों में एक कंडीशन अगर ट्रू है हमारी तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, या फिर दोनों कंडीशन ट्रू हमारी तो भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ दोनों कंडीशन फॉल्स हो तभी हमारा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मान लीजिए इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं, ये तो हमारा ऑलरेडी फॉल्स है ही कंडीशन, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा और ऑपरेटर होता है। एंड हो गया, और हो गया नोट। नोट का भी यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हम अपना नोट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा नोट ऑपरेटर हो गया। नॉट ऑपरेटर ये हमारा रन होकर नहीं आ रहा है। नॉट इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हम देख लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा नॉट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट लिखकर अब हम इसको देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या होता है? एक्सपोनेंशियल हमारा पावर के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट टू की पावर 4, तो ये हमारा 16 रिटर्न कर दिया। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ की पावर चेक करनी हो तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे 16 की पावर अगर लिखनी है, 14 की पावर मान लीजिए चेक करना है, 14 की पावर 4, तो यहाँ पे हमारा कितना रिटर्न आ रहा है? 38,416। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, 6 की पावर 4, तो ये हमारा इतना आ रहा है। यहाँ पे हम 3 की पावर 3 कर सकते हैं, तो ये 27 आ रहा है हमारा। तो इसी वजह से हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? हमारा वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम इज इक्वल टू कोड, ओके। तो यहाँ में जो इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जो हमारा कोड है, जो मैंने वैल्यू दी है स्ट्रिंग में, तो ये जो वैल्यू है इसको मैंने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है, नेम नाम के वेरिएबल में। तो मुझे कोड लिखकर ना लिखकर डायरेक्ट प्रिंट में वेरिएबल को पास करके हम इसको वैल्यू प्रिंट कर जा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे इस तरह भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया ए नाम का वेरिएबल बना लिया, ए, इसको हटा देते हैं, तो कमेंट कर देते हैं ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 10 लिया, बी एंड सॉरी एज इज इक्वल टू बी ही कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐसे लिया और हम यहाँ पे लिख देते हैं सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं इसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर दिए, ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक प्रकार से असाइन हो रहा है। इसको ये जो मेरा ए एंड प्लस बी जो ऐड हो रहा है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसको मैंने सम में असाइन कर दिया। सम को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो ये हमारा 30 रिटर्न होकर आ रहा है, यानी कि आउटपुट पे हमारा 30 आ रहा है। तो यहाँ पे कहने का सेंस है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
या फिर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये दोनों का जो आउटपुट है और ये दोनों सेम है, इन दोनों का जो वर्किंग है ये दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। मैंने इसको इस तरह से साइन कर रखा है, ए प्लस इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है जो कि वैल्यू को असाइन कर रहा है। इसमें इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का जो काम है वो दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे मेरा 50 रिटर्न होकर आ रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पे आउटपुट पे आपने देखा होगा कि ये हमारा 50 रिटर्न होकर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। अगर मैं एक को मैं कमेंट कर दूँ तो हमारा 30 रिटर्न कर रहा है, और अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो भी हमारा 30 रिटर्न होकर आएगा। अब मेरा 30 रिटर्न होकर आ रहा है। अभी क्या हो रहा था, मेरा 50 रिटर्न होकर आ रहा था। हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। पाइथन में ये दोनों का जो आउटपुट है सेम ही आएगा। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसी तरह से हम इसको ये वाला ऑपरेटर देखा, मैं ये वाला देखा, इसी तरह से हम माइनस वाला भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग एंड मॉड्यूलो तीनों को लगा के यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया, उसी प्रकार से हम ये चारों यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। टर्नरी ऑपरेटर जो है हमारा, ये हमारा था असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमारा था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर भी देख लेते हैं। ओके, टर्नरी ऑपरेटर हमारा क्या करता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे एज मान लेते हैं। एज हमने ले लिया यहाँ पे एज इज इक्वल टू 20। ओके, एज की वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन कर ली। अब लिखते हैं इफ़ एज ग्रेटर देन 18। एज जो है ग्रेटर देन 18, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन जो है हमारी ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो यहाँ पे हमें प्रिंट करा तो सबमिट, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट हो गया। एल्स रिजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ़ अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है, एज ग्रेटर देन 18 है, तो ये हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जाए, एल्स ये वाली। अब इस पूरी लाइन को हम एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। ए नाम के वेरिएबल में मैंने असाइन कर लिया। अब हम ए को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ए। तो ये हमारा सबमिट प्रिंट हो गया है, क्योंकि जो मैंने एज की वैल्यू थी वो हमारा 18 से ज़्यादा है, इस वजह से ये हमारा सबमिट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एज की वैल्यू 16 कर दूँ तो ये हमारा रिजेक्ट रिटर्न आ रहा है, क्योंकि मेरी जो 18 है वो एज से छोटी है, इस वजह से ये हमारा एल्स वाला पार्ट रिटर्न होकर आ रहा है। तो ये हमारा एज ए टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसको हम एक ही लाइन में कंडीशन बेस पे लिखते हैं, इसी को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये बहुत बेस्ट होता है वे लिखने का, क्योंकि कोड ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है इसमें, एक ही लाइन में हम आउटपुट रिटर्न करा सकते हैं। अभी हमारा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है क्या वैल्यू है और नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिया। अब हम इसको देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वन नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हम लिखते हैं माई नेम इज़ सुनियो। ओके, माई नेम इज़ सुनियो। तो यहाँ पे टेक्स्ट वन में ये लिखा मैंने। एक दूसरा वेरिएबल भी बना लेते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट टू करके, टेक्स्ट टू इक्वल टू डबल कोट्स में लिखते हैं, मान लीजिए मैंने माई नेम इज़ रीमा, मैंने यहाँ पे रीमा किया। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट वन लिया है जिसमें मैंने ये सेंटेंस पास किया, एंड यहाँ पे टेक्स्ट टू लिया है जहाँ पे मैंने दूसरा सेंटेंस पास किया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, प्रिंट टेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट टू। ओबियसली फॉल्स ही रिटर्न हुआ, क्योंकि जो हमने टेक्स्ट वन में जो वैल्यू पास कर रखी है एंड जो मैंने टेक्स्ट टू में पास कर रखी है ये दोनों सेम नहीं है, इस वजह से ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इज़ नॉट का यूज़ करूँ तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये पहले से ही ट्रू कंडीशन ले रहा है। टेक्स्ट वन इज़ नॉट टेक्स्ट टू, यानी कि टेक्स्ट वन जो है वो टेक्स्ट टू नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा ट्रू रिटर्न करके आ रहा है। और मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ अगर, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा।
तो ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। इसी तरह से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नेम लिया मैंने, नेम। सब्जेक्ट मान लिया मैंने, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और हम इसमें लिखते हैं पाइथन। ओके, पाइथन मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब हम चेक करेंगे यहाँ पे प्रिंट यहाँ, फिर हम चेक करेंगे वॉइड इन सब्जेक्ट ट्रू, क्योंकि जो मैंने सब्जेक्ट वेरिएबल में जो मैंने सब्जेक्ट वेरिएबल बनाया, क्या उसमें वाई है, ये चेक कर रहा है। क्या सब्जेक्ट में वाई है? यस, एग्जैक्टली है। तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 2 बार वाई लिख दूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, वाई दिया, तो भी ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ बेसिकली एस, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में जो मैंने पाइथन लिया है, पाइथन में तो मेरा एक्स है ही नहीं कहीं पर, तो इस वजह से ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नॉट इन, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि एग्जैक्टली पाइथन में जो एस है कैरेक्टर वो है ही नहीं, तो इस वजह से ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो एस जो है वो नॉट इन पाइथन, तो पाइथन में हमारा एस नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ टी, तो टी तो हमारा है सब्जेक्ट वेरिएबल में, तो इस वजह से ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो टी नॉट इन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली फॉल्स, क्योंकि टी तो है पाइथन में, इस वजह से ये हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारा हो गया मेंबरशिप। चेक करता है क्या इस मेंबर में, यानी कि ये जो हमारा मेंबर है इस मेंबर का हिस्सा है या नहीं, तो इस वजह से हम इसको मेंबरशिप ऑपरेटर करते हैं, तो चेक करता है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने सारे ऑपरेटर आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने देख लिया, रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया मैंने, जो कि हमारा रिलेशन बनाता है 2 वेरिएबल्स में, एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लिया मेरा का, एंड यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल भी देख लिया, जो पावर बताता है, पावर के लिए यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर भी मैंने देख लिया, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी मैंने देख लिया, एंड ये मेंबरशिप भी अभी मैंने देख लिया। तो मैंने सारे ऑपरेटर्स आपको बता दिए, एक एक करके आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करके बताएंगे आपको। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी।